Good morning, dear students. Welcome to the online class of English. Today I am going to explain poem No Men Are Foreign, written by James Kirkup. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All the people, all the men are same. They eat, they live, they die in the same way. And everyone gets the bounties of the nature like sunshine, like land, etc. in the equal measure. Means no men are foreign. Foreign means no one belongs to another country. Foreigner means like for Indians, Canadian Americans are the foreigners. For the Americans, Indian are the foreigners. Means foreign means the person belongs to another country. Okay? No men are फॉरेन मीन्स कोई भी आदमी जो है he or she cannot belong to any foreign country. Remember, no one are strange, no country is foreign. Beneath all the uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. रिमेंबर नो वन आर स्ट्रेंज मीन्स आप लोगों को जो पॉइंट है हमें बता रहे हैं हम सभी को कि रिमेंबर नो वन आर स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मीन्स जो अजनबी होता है. नो कंट्रीज आर फॉरेन मीन्स कोई भी कंट्री जो है फॉरेन नहीं है. बीनीथ ऑल द यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीज. यूनिफॉर्म विच इंडिकेटेड टू द ड्रेस ऑफ द सोल्जर्स. जो आर्मी ऑफिसर हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, जो बॉर्डर्स पे ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी ऑफिसर्स, उनके लिए यूज किया गया है यूनिफॉर्म्स. ठीक है. यूनिफॉर्म्स मीन्स द ड्रेसेस द सोल्जर्स वियर. अ सिंगल बॉडी ब्रीज मीन्स जितनी भी डिफरेंट जो यूनिफॉर्म्स है, ऐसे इंडियंस है, पाकिस्तानीज है, चाइनी है ना, तो सभी की ड्रेस के अंदर एक बॉडी ही है जो ब्रीथ करती है लाइक आज द लैंड. Our brothers walk upon his earth like this, in what we all shall lie. In the first line, the poet says that no men are strange. Remember, no one are strange, no country is foreign. In first line, the poet says that no men are strange. कोई भी आदमी जो strange नहीं है. No country is फॉरेन. कोई भी जो कंट्री है वो फॉरेन कंट्री नहीं है. लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, कोई भी है. डिफरेंट जो बॉर्डर्स हमारे बने हुए हैं. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ बॉर्डर. नो मीन्स देयर इज नो कंट्री इज फॉरेन. कोई भी कंट्री जो है फॉरेन कंट्री नहीं है. सो ही अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ. पोइट क्या चाहते हैं कि हमें जो बॉर्डर्स, अर्थ के ऊपर जो बॉर्डर्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे बॉर्डर्स क्या है, हटा देने हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन, रिमेंबर नो वन आर स्टेज, नो कंट्रीज फॉरेन. अकॉर्डिंग टू दिस लाइन मीन्स इन द फर्स्ट लाइन द पोइट सेज दैट नो वन इज स्टेज एंड नो कंट्री इज फॉरेन. सो ही अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ which have been erected to separate different countries. मीन जो डिफरेंट कंट्रीज को, किसी कंट्री को अलग करने के लिए जो बॉर्डर्स बने हुए हैं. पॉइंट क्या चाहते हैं, ये सारे बॉर्डर्स जो हमने रिमूव कर देने हैं, जो कंट्रीज को सेपरेट करने के लिए. जैसे इंडिया पाकिस्तान को अलग करने के लिए बॉर्डर बना हुआ है ना, इंडिया चाइना का बॉर्डर बना हुआ है, तो ऐसे इंडिया बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बना हुआ है ना, नेपाल के साथ बॉर्डर बना हुआ है. जो भी बॉर्डर्स बने हुए हैं एक कंट्री को दूसरी कंट्री से अलग करने के लिए, वो सारे के सारे बॉर्डर्स क्या है, हटा देने हैं, वो अलग कर देने हैं. जितनी भी जो लैंड है वो एक ही हो जाएगी. देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन. फिर क्या होगा, कोई भी कंट्री जो फॉरेन नहीं होगी, सारे का सारा जो वर्ल्ड है एक ही हो जाएगा, एक ही सिंगल कंट्री हो जाएगा. फिर वहां पे डिफरेंट जो कंट्रीज वाला जो है मैटर वो खत्म हो जाएगा जब वहां पे बॉर्डर्स हट जाएंगे. वी विल फील एवरी कंट्री हैज आवर ओन लैंड. सारी की सारी ऐसे आपको बॉर्डर्स हटा दिए तो वहाँ पे कोई पाकिस्तान नहीं, कोई जापान नहीं, कोई इंग्लैंड नहीं, कोई डिफरेंट कंट्री, अमेरिका, कनाडा, कोई भी डिफरेंट कंट्री नहीं रहेगी. तो सारी की सारी जो लैंड है वो किनकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, एक ही कंट्री बन जाएगी. मीन जो बॉर्डर्स है जब हटा दिए तो जो कंट्री देयर विल बी मीन्स आर ऑन लैंड. जो कंट्री हमारी जो सारी है एक ही कंट्री बन जाएंगी. व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर्स
वहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड। पूरे जैसे हमें कोई जैसे पाकिस्तान जाना है, चाइना जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उनके लिए हमें क्या वीजा अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब आफ्टर अप्रूवल वी कैन मूव वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर वहाँ पे कोई मीन्स बॉर्डर ही नहीं है, कोई मीन्स वहाँ पे लिमिट नहीं है, तो सारे के सारे कंट्री अगर एक ही हो जाएगी तो वी विल बी फ्री टू मूव अराउंड। हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द पॉइंट वांट्स टू से दैट द एंटायर अर्थ इज वन। जब बॉर्डर्स हट जाएंगे तो पूरी की पूरी जो अर्थ है वो एक ही लैंड बन जाएगी, एक ही सिंगल कंट्री बन जाएगी। एंड ऑल द पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस। जितने भी ह्यूमंस हैं जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो चाइना में है, जापान में है, चाहे वो ब्रिटिश में है, कहीं भी है, वो सारे के सारे क्या है कि वो सारे ह्यूमन रेस को बिलोंग करेंगे। ना कोई इंडियन रहेगा, ना कोई कैनेडियन रहेगा, ना कोई अमेरिकन रहेगा, ना कोई अफ्रीकन रहेगा। सारे के सारे जो पर्सन है, जितने भी कंट्रीज के ह्यूमन बीइंग्स है, वो ओनली और ओनली किसको बिलोंग करेंगे, ह्यूमन रेस को बिलोंग करेंगे। देन ही सेज दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म्स बोर्न बाय द सोल्जर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। जैसे डिफरेंट कंट्रीज के सोल्जर्स जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म डाली होती है ना। तो उनकी जो यूनिफॉर्म है, जो उनकी यूनिफॉर्म डाली हुई है, कंट्री वाइज जो यूनिफॉर्म डाली हुई है, द ह्यूमन बीइंग इज द सेम। यूनिफॉर्म जो डाली हुई है, यूनिफॉर्म का कलर डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग कोड ड्रेस अलग अलग हो सकता है, ड्रेस कोड डिफरेंट हो सकता है, बट उनके अंदर जो बॉडी है वो सेम ही है। वो किनकी है, वो ह्यूमन बीइंग की। जो यूनिफॉर्म के अंडर जो ड्रेस डाली हुई है, जो उन ड्रेस के अंडर जो बॉडी है, वो बॉडी किनकी है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की है। इट डजेंट मैटर कि वो चाइना का है, इट डजेंट मैटर कि वो पाकिस्तान का है, या फिर कनाडा का है, या अमेरिका का है, किसी भी कंट्री का वो पर्सन है वो पर्सन ह्यूमन बीइंग है। बस ड्रेस का जो कोड है या ड्रेसिंग जो सेंस है वो डिफरेंट है जस्ट। एंड गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस इन द सिमिलर वे। ऐसा गॉड ने हम सभी को एक सिमिलर वे में बनाया हुआ है, और ब्रीद इन दी सेम वे। जैसे आप पाकिस्तानीज को देख लो, चाहे आप नेपालीज को देख लो, चाहे आप कैनेडियन को देख लो, किसी भी कंट्री के पर्सन को देख लो, वो ब्रीद जो करेगा, जो सांस लेगा, वो सेम वे से सांस लेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी किसी और वे से सांस लेते हैं और जो इंडियंस हैं वो किसी और वे से सांस लेते हैं। ठीक है, कि सभी का सांस लेने का जो मैनर है वो सेम है, मीन्स ब्रीज इन द सेम वे। देन ही सेज दैट ऑल द सोल्जर्स आर आवर ब्रदर्स। जितने भी सोल्जर्स हैं, चाहे वो इंडियन के हैं, चाहे वो किसी और कंट्री के हैं, वो ऑल आर दी सेम, ऑल आर आवर ब्रदर्स, वी ऑल वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ। कि हम चाहे किसी भी कंट्री में को बिलोंग करते हैं, सारे के सारे मूव किसके ऊपर करते हैं, अर्थ के ऊपर मूव करते हैं। हम अपनी मदर जो अर्थ है उसके ऊपर मूव करते हैं। एंड अपॉन आवर डेथ, एंड जो मरते हैं, हमारी जो डेथ होती है वो भी उसी अर्थ के ऊपर होती है। जस्ट हमारी जो बॉर्डर्स है वही डिफरेंट है, मरने का तरीका जो है वो भी सेम है। शैल लाई इन द ग्रेव इन द सेम अर्थ। सारे के सारे एट द एंड जब हमारी मौत होती है, जब हमारी डेथ होती है, तो हम सारे के सारे अपनी सेम जो अर्थ है उसी के ऊपर सो जाते हैं, उसी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। कि मरने का जो मेथड है वो भी सेम है, सभी ने बर्थ लेना है, सभी ने मरना है, सभी ने सांस लेना है। जो ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन रेसेस जो है इसमें अर्थ में रह रही है, तो सारी की सारी क्या है कि एक जस्ट जो बॉर्डर्स बने हुए हैं वो हमारी अपनी कंट्रीज के बने हुए हैं। तो कंट्रीज के जब बॉर्डर्स हट जाएंगे तो हम क्या है कि टोटली सारे के सारे क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे। हमारे बीच में इंडियन पाकिस्तानी वाला जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट बाय wars along winter starved. Their hands are ours and their lines are lines we read. Our labor not different from our own. They too aware of the sun. जैसे सन है वो भी सभी के लिए सेम है, एयर है वो भी सभी के लिए सेम है, वाटर है वो भी सभी के लिए सेम है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी ब्लैक कलर का वाटर यूज करते हैं और पाकिस्तानी कलरलेस वाटर यूज करते हैं और अमेरिकन किसी और का। तो वाटर जो है, एयर जो है, सन जो है, सो सभी के लिए सेम है ना। एंड आर फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट, जो सभी के सभी लोग जो है हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग के थ्रू जो फूड गेन करते हैं, उसी फूड को सभी के सभी लोग क्या करते हैं, खाते हैं।
एंड वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, जब वार हो जाती है, जब युद्ध हो जाता है, जब मीन जहाँ पे होती हैं लड़ाइयाँ जब होती हैं तो सारे के सारे भूख से मरते हैं। एंड देयर हैंड्स आर एंड देयर लाइन्स आर वीरेट अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जो लेबर जो करते हैं वो भी हमारे जैसे ही लेबर करते हैं। द सेकंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट दे रिफर टू द दोज पीपल, देखा ना कि दे टू अवेयर, they belong to the, they refer to the people who belong to other countries, जैसे जो दूसरी कंट्रीज को बिलोंग करते हैं they उनके लिए रिफर किया गया है कि we call them a foreigners, जो दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉरनर्स बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेट देम एंड फाइट विथ देम, और दूसरी जो कंट्रीज के लोग हैं हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं, ये हमारे है, ये कंट्री हमारी है, ये लैंड हमारी है, ये वो है ना, तो हम उनके साथ फाइट करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। द पोएट सेज दैट नेचर हैज गिवन ऑल द बॉन्टीज टू द पीपल आल्सो जस्ट लाइक ही हैज गिवन टू अस, जैसे जो नेचर की जो बॉन्टीज है, जो नेचर है वो सारी की सारी, चाहे वो इंडिया है चाहे कोई अदर कंट्री है, वो सभी कंट्रीज के लिए नेचर जो है अपनी बॉन्डीज है वो सेम देता है, सेम सभी कंट्रीज को सेम सनलाइट देता है, सभी कंट्रीज को सेम जो नेचर है एयर प्रोवाइड करती है, सभी कंट्रीज को सेम जो वाटर प्रोवाइड करती है, सेम वे में जो नेचर है वो सारे का सारा जो बॉन्डीज हैं वो सेम मेथड में प्रोवाइड करता है, वो चाहे किसी भी कंट्री में हो। एवरीवन गेट्स सनलाइट, सभी कंट्रीज के लोग हैं, सभी के पास सनलाइट आती है, एयर आती है, वाटर आता है, सभी के पास इक्वल मेजर में आता है, विच मीन्स दैट गॉड डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन दी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसका मीनिंग क्या है कि गॉड जो है हमारा किसी भी कंट्री के साथ डिफरेंशिएट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान वाले इनको ज़्यादा सनलाइट देनी है, अमेरिका वाले इनको कम सनलाइट देनी है, ऐसा नहीं है। गॉड किसी के साथ कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करता। वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, सभी लोग हमें क्या है जब पीस होती है सभी लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। देयर इज नो वार, जब वहाँ पे कोई भी वार नहीं होती। एंड वी लिव अ रिलैक्स्ड लाइफ, जब यहाँ पे कोई वॉर नहीं होती सभी के सभी लोग एक रिलैक्स्ड लाइफ जो स्पेंड करते हैं। ईट द थिंग्स गिवन बाय द नेचर, जो नेचर से हमें खाने के लिए मिलता है, फूड जो मिलता है उसको खाते हैं। फर्दर ही एट द वे वी स्टार्व ड्यूरिंग द वार, जब वार होती है तब बहुत ज़्यादा, स्टार्व मीन्स हंगर, तो हमें भूख से मर जाते हैं। एंड विंटर इज द सेम ऑफ दोज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज, समर हो चाहे विंटर हो, सभी के सभी कंट्रीज के लोग हैं उनके लिए सेम होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें समर ज़्यादा डालनी है, इसमें विंटर ज़्यादा डालनी है, इसमें ठंड ज़्यादा पड़ेगी इस कंट्री में, है ना। तो एक टाइम पे जैसे सीजन के अकॉर्डिंग दिसंबर में सपोज किसी कंट्री में दिसंबर में होती है, किसी में किसी और मंथ में होती है, बट जो विंटर जो है, जो समर जो है वो सभी कंट्रीज में सेम मीन्स क्वांटिटी में आती है। ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम, है ना। इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम, so we want to say the foreigner who belong to another country and we both are same, चाहे हम हैं अपनी कंट्री में किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे कोई पर्सन किसी और कंट्री में रह रहा है, किसी भी कंट्री में रह रहा है, वो एक्चुअल में है ह्यूमन बीइंग, वो सेम है, हमारे जैसा ही है। एंड देन द पोएट सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर सेम, जो ह्यूमन बीइंग्स है चाहे वो किसी भी कंट्री में है उनके भी हैंड्स हमारे जैसे हैं। जैसे गॉड ने हमारे हैंड्स लगाए हैं ऐसे हैंड्स किसी और कंट्री के जो पर्सन है उनके भी हैंड्स ऐसे ही हैं। दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू, जैसे हम लोग वर्क हार्ड करते हैं अदर कंट्रीज के लोग भी हमारे जैसे हार्ड वर्क करते हैं। ही इज गिविंग ऑल द एग्जाम्पल्स टू कन्वे द रीडर दैट देयर इज नो डिफरेंट। जो पॉइंट है हमें बहुत से तरीके बता रहा है, बहुत से एग्जाम्पल्स दे रहा है जिनसे हमें पता चल जाए कि कोई भी पर्सन वो डिफरेंट नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन अस, मीन्स हमारे और अदर कंट्रीज के लोग हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ऑल द पीपल बिलोंग टू अदर कंट्री, सारे के पीपल जो सारे जो पीपल है एक दूसरी चाहे किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हैं, बट वो क्या हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे सिस्टर्स हैं, हमारे ऐसे ही हैं। सेम वो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम वो ब्रीद लेते हैं, सेम वो मीन्स लिव करते हैं। उनके हाथ जो पैर जो खाना खाने का तरीका जो वो सब कुछ जो हमारे जैसा सेम हमारे जैसा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इट मीन्स नो मैन आर फॉरनर, कोई भी आदमी जो है फॉरनर नहीं है। सभी खाते हैं, सभी पीते हैं, सभी पहनते हैं, सभी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। सनलाइट सभी के पास आती है।
एयर सभी के पास आती है, वाटर सभी के पास आता है, सेम क्वांटिटी में आता है, सेम खाने पीने का तरीका है, मरने का तरीका सेम है, जीने का तरीका सेम है, इट मीन्स कोई भी पर्सन जो है वो फॉरेनर नहीं है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट विल और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव इन लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। देखो सभी की आईज हमारे जैसी होती हैं, सभी एक सोते हैं, रात को सोते एक टाइम पे बंद होती हैं, जैसे सभी लोग रात को सोते हैं, एक टाइम पे खुलती हैं, सभी लोग दिन को जागते हैं, काम करते हैं, सोने का मैनर्स, उठने का मैनर्स सभी कंट्री का सेम होता है ना। एंड और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, चाहे काम करना है, स्ट्रेंथ मीन्स रिफर्स टू द वर्क एंड स्लीप रिफर्स टू द स्लीप रेस्ट टाइम। ठीक है, कभी कुछ भी करना है हमारा जो है सेम तरीका होता है। The poet asks the readers to remember something. He says that we should keep in mind that people of another country whom we think to be our enemies have been bestowed by the God with similar appearance like us. कि जिनको हम दूसरी कंट्री को समझते हैं, जो दूसरे कंट्री के लोग समझते हैं, जिनको हम एनिमी समझते हैं, वो लोग भी हमारे जैसे ही फिजिकल जो अपीयरेंस है गॉड ने हमारे, उनके भी 2 आंखें हैं, उनके भी 2 कान हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, हमारे जैसा ही उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है हमारे जैसी है उनकी भी। एंड गॉड हैज गिवन देम आईज लाइक आर्स, जैसे हमें गॉड ने आईज दी है, उनको भी आईज दी हैं, विच ओपन व्हेन अवेक, जब वो जागते हैं उनकी आंखें खुलती है। जैसे हमारी ऐसा नहीं है कि हम जब जागते हैं हमारी आंखें खुलती हैं, किसी और कंट्री के तब बंद होती होंगी जब देखना है ना, तो ऐसा नहीं है, उनकी भी हमारे जैसे जब जागते हैं आंखें खुलती हैं, जब सोते हैं आंखें बंद होती हैं, क्लोज व्हेन वी आर स्लीप, जैसे हमारे जैसे होते हैं। सिमिलरली हैज गिवन द स्ट्रेंथ विच वी कैन गिव इन थ्रू द लव, जो उनके बीच में भी हमारी जैसी स्ट्रेंथ है। एंड देन ही सेज दैट every country and every land there is one common thing that is life। जो कंट्री, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे फॉरेन कंट्री है, चाहे हमारी कंट्री है, नेटिव कंट्री है, सभी में एक सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या, लाइफ की सिमिलरिटी है। लाइफ सभी में, किसी भी कंट्री को बिलोंग करता है उसमें सभी में क्या है, दैट इज लाइफ। लाइफ सभी कंट्रीज के लोगों में है। लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग। लाइफ का मीनिंग क्या है, जो लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी सेम है। एंड वी कैन रिकॉग्नाइज देम एज इफ कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। हम उनको पहचान सकते हैं अगर हम उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, उनकी इमोशंस को समझेंगे। एंड वी रियलाइज दैट दे आर लाइक अस, अगर हम रियलाइज करेंगे कि वो भी हमारे जैसे ही, देन देयर विल बी नो फाइट्स और वार्स बिटवीन अस। अगर हम ये समझेंगे कि वो लोग जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, चाइनीज सोल्जर्स हैं, या किसी भी कंट्री के जो सोल्जर हैं वो भी हमारे जैसे हैं, उनमें भी लाइफ है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी मरते हैं, वो भी जीते हैं। अगर हम सेम वे में उनको देखेंगे तो हमें पता, हम उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कोई भी कंट्री जो है फॉरेन नहीं है, मीन्स कोई भी कंट्री अनदर कंट्री नहीं है हमारे जैसे, सारी के सारी। हमें उनकी लाइफ से, उनकी फीलिंग्स से जी क्लियर हो जाएगा। Let us remember whenever we are told to hate our brothers and it's ourselves that we shall dispose betray and condemn. Remember, we who take arms against each other. Arms होते हैं weapons, जो हम एक दूसरे के against जो weapons उठाते हैं। The poet says that we should remember that whenever someone tells to hate a person from another country, अगर हमें बोलता है कि हमने एक कंट्री के लोगों को दूसरी कंट्री के लोगों के साथ कोई नफरत करने के लिए, हमें हेट करने के लिए बोलता है, to think him as our enemy। जो भी हमें ऐसा बताता है कि जो पाकिस्तानी आप इनको हेट कर लो, या अमेरिकन इनको हेट कर लो, आपका क्या है कि वो दुश्मन है, आपका वही पर्सन जो आपका एनिमी है। एंड व्हेनेवर वी थिंक समवन टू बी आवर एनिमी एंड देन वी डिप्राइव आवरसेल्व्स, हमें अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। वी चीट आवरसेल्व्स, अगर हम किसी को एनिमी समझेंगे, किसी को दुश्मन समझेंगे, तो हम क्या है, वी चीट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। एंड वी कंडेम आवरसेल्व्स, एंड अपने आप को हम लोग क्या कंडेम कर रहे हैं। कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज, कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज, हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी, मीन्स जो ऐसी नेगेटिविटी है कि जो दूसरी कंट्री का है, जो अदर कंट्री का है, जो हमारा एनिमी है, हमारा फ्रेंड नहीं है, हमने इनको मीन्स
वो मीन्स इनको अपना नहीं समझना, तो वो हमारी क्या है, एक नेगेटिविटी है। हमारी पॉजिटिविटी क्या होगी, जब हम सभी को इक्वल समझेंगे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिविटी है, ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दी सच नेगेटिविटी। इस नेगेटिविटी से हमने क्या दूर रहना है। वी शुड नॉट कंसीडर एनीबॉडी टू आवर एनिमी, किसी को हमने अपना एनिमी नहीं समझना। ड्यूरिंग अ वार बोथ आर पार्टीज वी बियर द लॉस, चाहे किसी में वार होती है, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो रही है, जब दोनों कंट्रीज का लॉस जो होना है हमारा भी उतना ही होना है जितना दूसरी कंट्री का। जितना हम दूसरी कंट्री का लॉस करेंगे उतना हमारा पर्सनल लॉस भी होगा, हमारी कंट्री का भी लॉस होगा। ड्यूरिंग द वॉर बोथ आर द पार्टी, मीन्स इससे अच्छा है कि ना किसी का नुकसान करो कि ना अपना करो। मीन्स अगर हम उनको अपना समझेंगे, वो हमें अपना समझेंगे, तो लॉस उनका भी नहीं होगा, लॉस हमारा भी नहीं होगा, उनकी भी सेविंग होगी, हमारी भी सेविंग होगी। एंड दैट इज वाई द पोएट सेज दैट वार इज नो इन आवर फेवर, जो वॉर जो है हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारा नुकसान ही करती है। अगर हम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं हमारा भी होता है। He says that whenever we pick any weapon, arm means weapon against someone, we should remember one thing, हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि no one is foreigner, कोई भी जो आदमी है वो फॉरनर नहीं है। ये थिंग हमारे माइंड में हम रख लेंगे, दूसरी कंट्री को अपना ब्रदर समझ लेंगे, उनको भी हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग मान लेंगे, तो हमारी क्या है जो वॉर है वो कभी नहीं होगी, क्योंकि वॉर से जो लॉस है दोनों पार्टीज का, मीन्स दोनों कंट्रीज का सेम जो लॉस होता है। In the last stanza, it is the human heart that we defile, our hells of fire and dust outweighs the innocence of fear that is everywhere our own. Remember, no one are foreigner, no country is strange. इसमें हमें पॉइंट क्या बता रहे हैं, वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर वी पिक द वेपन्स अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, अगर हम वेपन्स किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट चलाते हैं, वी मेक द अर्थ डर्टी, मीन जो वेपन्स की वजह से जो किसी का ब्लड निकलता है, जब किसी को हम जख्मी कर देते हैं, जो ब्लड निकलता है, वो ब्लड की वजह से जो अर्थ का कलर रेड हो जाता है, जो अर्थ जो हमारी है पोल्यूट हो जाती है, डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है। जब किसी का ब्लड निकलता है, वो अर्थ के चाहे वो हमारी कंट्री के पर्सन का निकल रहा है कहीं दूसरी कंट्री का, जो जब वो ब्लड अर्थ के ऊपर जाता है, मिट्टी में जब मिल जाता है, जो मिट्टी जो है वो पोल्यूट हो जाती है। ये बात याद रखना कि जो वार की वजह से किसी का जो ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग जो होती है, उनकी वजह से हम लोग किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम हमारी जो मदर अर्थ है, हमारी जो मदर अर्थ है, मदर अर्थ को हम लोग क्या पोल्यूट कर रहे हैं उनकी वजह से। एंड इवन बिकॉज वेपन्स किल द पीपल एंड देयर बॉडीज व्हिच फॉल ऑन अर्थ मेक इट डर्टी, जब उनकी डेड बॉडी जो अर्थ के ऊपर गिर जाती है, तो उनकी वजह से भी जो अर्थ है डर्टी होती है, गंदी होती है, खराब होती है। एंड व्हेनेवर वॉर हैपेंस इट लीड्स टू लॉट ऑफ ब्लड शेड, जब वार होती है इनकी वजह से बहुत सा खून निकलता है, फायर आग लगती है, एंड डेथ एंड मौत हो जाती है, बहुत से लोगों की मौत होती है, बहुत से लोगों का ब्लड बह जाता है, एंड बहुत ज्यादा आग लग जाती है। तो इनकी वजह से क्या है कि हमारी जो मदर अर्थ है वो डिस्ट्रॉय होती है। दीज डेड बॉडीज एक्यूमुलेट ऑन द अर्थ एंड मेक इट इम्प्योर, ये जब डेड बॉडीज जब अर्थ के ऊपर गिरती हैं, जो हमारी अर्थ है इनको इम्प्योर कर देती है, इसको गंदा कर देती है। द फायर ऑफ वॉर विच अराउट्स द स्मोक विच comes out and dust which fills the air, it is so dirty that it pollutes, जो वार की वजह से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, जो हमारी अर्थ को खराब करता है। द डस्ट जो उड़ती है वो एयर में मिक्स हो जाती है, एंड इट इज डर्टी, जो हमारी एयर है वो डर्टी हो जाती है, एंड इट पोल्यूट्स एंड जो आउटरेजेस ऑफ द प्योरिटी ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ की जो प्योरिटी है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। विद ऑल दीज थिंग्स द पोएट वांट्स टू गिव अस अ मैसेज दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन दी वॉर, कि हम जो पोएट हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमने क्या है कि वॉर में इंडल्ज नहीं हो जाना, वॉर में नहीं पड़ जाना। फाइनली ही एंड्स द पोएम बाय राइटिंग द फर्स्ट लाइन इन राउगरी वर्स, फाइनली जो पोएट है एंड कर रहा है पोएम का सेम जो फर्स्ट लाइन है उसको रीड करके, सेइंग दैट रिमेंबर नो वन आर फॉरेन, हमें वो याद करा रहे हैं कि नो वन आर फॉरेन, कोई भी पर्सन जो है फॉरेन नहीं है, कोई भी दूसरी कंट्री को बिलोंग नहीं करता। मीन्स नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, जो दूसरी जो कंट्रीज है, कोई भी कंट्री हमारे लिए डिफरेंट नहीं है। वी ऑल आर दी ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल टेक ब्रीथ, वी ऑल लिव, वी ऑल डाई, वी ऑल टेक सनलाइट, के सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है उनका सेम
मीन्स मेथड्स है लाइफ को स्पेंड करने का। इट मीन्स आपने मीन्स सभी कंट्रीज के लोगों को अपने ब्रदर्स और अपने सिस्टर्स मानना है। तो अपने कंट्री का जो है दूसरी कंट्री के लोगों के साथ कोई नफरत नहीं करनी, कोई हेट नहीं करनी, किसी को दुश्मन नहीं समझना। ये सारी की सारी कंट्रीज हमारी अपनी कंट्री है, हमारी अपनी लैंड है। अर्थ चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो अर्थ इंडिया में है, अर्थ जो डैमेज हो रही है हमारी वजह से, और लॉस जो है जब किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, जो लॉस हो रहा है हमारा दोनों कंट्रीज का, जिस भी कंट्री के साथ हम बार कर रहे हैं उसी का हमारा भी और उनका भी हो रहा है। इट मीन्स वी हैव टू लिव लाइक ब्रदर्स, ठीक है। नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। Okay beta, thanks class. I hope you must understand. Thanks. Have a nice day. See you again.